नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। जुमे या शुक्रवार को फजर की नमाज से पहले ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर और आईआरजीसी के चीफ तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए थे और एक मीटिंग करने जा रहे थे। वो सब साथ थे, लेकिन आसमान से अचानक आग बरसती है और पांचों की पांचों मारे जाते हैं। इसके बाद तेहरान की सड़कों पर महिलाओं और बच्चों की लाशें भी यहां वहां बिखरी पड़ी हुई थीं। ईरान पर यह हमला इस्राइल ने किया था। इस्राइल के पीएम नेतन्याहू ने मीडिया के सामने आकर बताया कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। वो खुलेआम इस्राइल की तबाही की कस्में खाते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि 3000 साल पहले हजरत मूसा ने हम यहूदियों को कहा था कि मजबूत बनो, निर्भीक बनो। हमने दुश्मन की बढ़ती ताकत को खत्म करने का काम किया है, हम और करेंगे। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई गुस्से से लाल हैं। ईरान की जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लहरा दिया गया है, जो इस बात की अलामत है कि दुश्मन के खात्मे तक ईरान चैन नहीं लेगा। इस बीच अमेरिका का रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। हमले के कुछ मिनट बाद अमेरिका ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि ईरान पर हमले में अमेरिका का हाथ नहीं है। अब अमेरिका का रुख देखिए और समझिए। उसके फिर कुछ घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप सोशल मीडिया पर आते हैं। क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, वो भी सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, मैंने ईरान को न्यूक्लियर डील करने के लिए कई मौके दिए। मैंने उन्हें सबसे सख्त लहजे में कहा, बस करो। ट्रंप ने यह तक कहा कि हमने ईरान को 60 दिनों की मोहलत दी थी। आज 61वां दिन है, लेकिन कार्रवाई हमने नहीं की, इस्राइल ने की है। ईरान मामलों पर पैनी नजर रखने वाले शौकत भारती कहते हैं कि ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। अमेरिका के सिग्नल के बिना इस्राइल ईरान पर इतना बड़ा हमला कर ही नहीं सकता। और ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू अमेरिका को बार बार थैंक यू क्यों कह रहे हैं। शौकत भारती का आकलन है कि अमेरिका ने इस्राइल के जरिए ईरान के टॉप फौजी कमांड को एक ही बार में साफ करवा दिया और खुद हमले से हाथ झाड़ लिए। लेकिन पीएम नेतन्याहू बार बार अमेरिका को शुक्रिया कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनकी भी कोई रणनीति होगी। हो सकता है वो इसलिए अमेरिका को बार बार थैंक यू कह रहे हैं कि ऐसा करने पर ईरान यूएस को टारगेट करे, और जब यूएस के बेसिस पर ईरान हमला करेगा तो अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल होना ही पड़ेगा। तो संडे को ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत का 6वां दौर होना था, लेकिन उससे पहले ही जुमे को इस्राइल ने ईरान पर हमला कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने खुद को न्यूक्लियर बातचीत से अलग कर लिया है। अमेरिका कह जरूर रहा है कि हमले में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती सवाल उठाते हैं कि इराक में किसका बेस है, जॉर्डन में कौन बैठा है, सऊदी और यूएई में किसके ठिकाने हैं, वहां अमेरिकी एडवांस B-2 बॉम्बर किसके लिए तैनात हैं। वो कहते हैं कि यह अमेरिका की सोची समझी चाल है कि ईरान को दोनों तरफ से मारा जाए। जब भागने की कोशिश हो तो एक गेट खोल दो और जाल लगा दो ताकि फंस जाए, यानी फंसा ईरान न्यूक्लियर डील की टेबल पर अमेरिका के हिसाब से आ जाएगा। यही वजह है कि इस्राइल अमेरिका के साथ के लिए शुक्रिया कह रहा है और ट्रंप प्रशासन कहता है कि हम हमले में नहीं थे। जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो मुल्क इस्राइल के साथ हैं। यही हाल अरब देशों का भी है। ईरान में सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि अरब मुल्क आज से नहीं, पिछले 47 सालों से ईरान से बुग़्ज़ पाले हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने तुर्की के साथ मिलकर सऊदी को साथ लेकर सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट कराया था। यहां सीरिया का जिक्र करना इसलिए लाजमी है क्योंकि ईरान के साथ उस वक्त सीरिया ही एक ऐसा मुल्क था जो अरब दुनिया में अलग राह पकड़े हुए था और उनकी आंखों की किरकिरी था।
पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट दौरे में ये और क्लियर हो गया जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सीरिया के प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी को प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलवाया था। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस मुलाकात का मकसद ही यही था कि ईरान के खिलाफ अमेरिका या इसराइल कोई कार्रवाई करें तो इस तरफ से यानी सीरिया साइड से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शौकत भारती कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में अरब देशों की सेक्टेरियन या फिरके वाराना फिक्र का अमेरिका अपने फेवर में बेहतरीन इस्तेमाल करना जानता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ईरान के साथ डिप्लोमेटिक कोशिशों का अगर उनके ही पक्के दोस्त इसराइल ने वायलेशन किया है, उस कोशिश को झटका दिया है, तो क्या अमेरिका इसराइल पर कोई एक्शन लेगा? अमेरिका इसराइल का किस हद तक साथ देगा ये तो तब पता चलेगा जब ईरान कोई तगड़ी जवाबी कार्रवाई करता है। हालांकि शुक्रवार को ईरान की तरफ से ड्रोन दागे जाने की खबरें आई थीं, जिन्हें जॉर्डन, सऊदी और सीरिया में इसराइल ने रोकने का दावा किया। अगर अमेरिका ने ईरान के बड़े हमले को रोकने में इसराइल की मदद की तो इसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर सीधी कार्रवाई अंजाम दे पाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि यहां ईरान को एक बेनिफिट भी मिल सकता है, वो ये कि इसराइल जो एक न्यूक्लियर पावर है वो एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क पर हमला कर रहा है। ऐसे में ईरान के पास ये राइट्स होंगे कि वो नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर आ जाए और कह दे कि अपनी हिफाजत के लिए न्यूक्लियर बम बनाना हमारी मजबूरी है। इसके बाद उसके पास जो भी एनरिच मटेरियल बचा है उससे वो हथियार बनाने की कोशिश करे। जानकार मानते हैं कि इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका तो दे सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। अब ईरान जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अपने परमाणु एनरिचमेंट सेंटर में शिफ्ट हो सकता है और इसे तबाह करने के लिए अमेरिका को फुल फ्लैश जंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, जो इसराइल भी चाहता है। फिलहाल इसराइल ने ईरान की IRGC और फौज की टॉप चेन ऑफ कमांड को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान बहुत जल्दी सेकंड कमांड से इस खला को, इस रिक्त स्थान को भर देगा। अब अगले कुछ घंटों में ईरान का एक्शन बताएगा कि जंग किस तरफ जाती है और जंग में शामिल होने ना करते अमेरिका के बिना इसराइल ईरान का कितना मुकाबला कर पाता है। आप क्या सोचते हैं? मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। ईरान का हमला बेहद खतरनाक क्या हो सकता है? इसराइल क्या उसे डिफेंड कर पाएगा? क्या ये जंग और बड़ी होती जाएगी और भी मुल्क इसमें शराकत करते जाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।